रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं मीरा राजपूत। 4 अगस्त 12 बजे का समय अरविंद केजरीवाल, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 4 अगस्त का समय दिया कि E20 के मुद्दे पर मैं पीएम आवास की तरफ अपना मार्च निकालूंगा और 2 लाख याचिकाएं लेकर के पीएम आवास की तरफ कूच करूंगा। उसके साथ साथ उनमें उन लोगों के हस्ताक्षर होंगे जो शिकायत करता है E20 को लेकर के लगातार असंतुष्टि जता रहे हैं। जिस तरह से पेट्रोल में ब्लेंडिंग हुई है उसको लेकर के लगातार वो यहाँ पर जिस तरह से विरोध प्रदर्शन दिल्ली की सड़कों पर कर रहे थे, पर अब वो पीएम आवास की तरफ कूच कर रहे हैं। आपने इससे पहले वो भी तस्वीरें देखी कि जब कांग्रेस और कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी पीएम आवास की तरफ गए थे, वहां बैठ करके उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और उसके बाद अब अरविंद केजरीवाल भी पीएम आवास की तरफ कूच कर रहे हैं। पूरा विपक्ष इस समय हल्ला बोल की स्थिति में है। हाथों में पिटीशंस लोगों के लगी हुई हैं। उनसे बातचीत करने की कोशिश मैं करती हूँ। इन्हीं पिटीशंस को लेकर के पहुंच रहे हैं। 2 लाख याचिकाएं ये हैं जो अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि ये मैं पीएम आवास की तरफ ले जाकर के ये दूंगा क्योंकि मुझे अपनी चिट्ठी का जवाब नहीं मिला है। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अंधी बहरी गूंगी सरकार को जगाने के लिए 2 लाख पिटीशन लेके मोदी जी के आवास पे जा रहे हैं, जो विदेश यात्राओं में मस्त है। आम जनता का, गरीब आदमी का लगे हुए हैं, सारे रास्ते ब्लॉक है। तानाशाही नो प्रोटेस्ट जोन इस समय 1 किलोमीटर का दायरे में बन चुका है। तो क्या कहना चाहते हैं, किस तरह से आप पीएम आवास की तरफ कूच करेंगे, क्योंकि प्रशासन की भी तैनाती अच्छी खासी है? देखिए, ये पार्टी आंदोलन से पैदा हुई है, तो इस पार्टी को इन बैरिकेडों से, इन पुलिस वालों से डर नहीं लगता है। हमारा जन आंदोलन जारी रहेगा। अब उनके घर जा रहे हैं, आगे भी इसी तरीके से रोडों पे उतरेंगे और अपनी आम जनता की आवाज़ पीएम हाउस तक जरूर पहुंचा के छोड़ेंगे, क्योंकि उनके कानों में जूं नहीं रेंग रही है। तो आपके हाथ में ये याचिकाएं हैं, ये पिटीशन है, मुझे ये समझाइए कि ये किस किस राज्य से आई है जो आप इनको लेकर के पहुंच रहे हैं? कहाँ देखिए, शिकायतें आई हैं? ये तो अभी तो दिल्ली की पिटीशन लेके हम चल रहे हैं, और अभी पूरे देश से अगर दिल्ली की और अगर ये दिल्ली में ही इतने लोग परेशान हैं कि अगर हम पिटीशन दिल्ली में कैंपेन चलाते तो कम से कम 40-50 लाख पिटीशन हमारे पास पहुंच जाएंगी, क्योंकि हर एक घर से एक परिवार, एक आदमी परेशान है। चलिए, मैं तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ आगे की, किस तरह से केजरीवाल इन सड़कों से कूच कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें हो जाती हैं कि केजरीवाल देखिए किस तरह से रस्सी बांध करके सीओ के साथ उस पूरे जो डी है उसको शायद बनाया जा रहा है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री की सुरक्षा का भी सवाल है। देखिए, अभी धक्का मुक्की भी हुई है, देखिए धक्का मुक्की भी हुई है, देखिए धक्का मुक्की भी हुई है। और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें हो जाती हैं कि इस समय केजरीवाल आगे बढ़ रहे हैं और इतनी भीड़ यहाँ पर है। अपने आप में ये तस्वीरें इसलिए भी बहुत ज्यादा खास हो जाती हैं। थोड़ा सा पीछे आप रहें ताकि हम ये तस्वीरें आपको दिखाते रहें। आगे बैरिकेड्स लगे हुए हैं, किस तरह से आगे की चुनौतियों का सामना वो करेंगे ये अपने आप में देखना होगा, क्योंकि हर जगह यहाँ पर बैरिकेड्स लगे हुए हैं। और देखिए, ये वो पिटीशन है, ये वो याचिका है। ऐसी ही लाखों याचिकाओं को लेकर के अरविंद केजरीवाल इस सड़क से कूच कर रहे हैं और पीएम आवास की तरफ जा रहे हैं। राहुल गांधी भी कुछ दिन पहले उन्हीं तस्वीरों के साथ दिखे। किस तरह से वहां पर वो तस्वीरें दिखी कि राहुल गांधी को प्रशासन किस तरह से लेकर के गया। क्या अरविंद केजरीवाल की चुनौतियां कुछ उसी तरीके से दिखाई देंगी, ये भी देखना होगा। और देखिए, रास्ते ब्लॉक है, प्रशासन से जद्दोजहद इनकी चल रही है। एक और मेरे साथ यहाँ पर आम आदमी पार्टी की समर्थक या कार्यकर्ता है, उनके हाथों में ये याचिकाएं लगी हुई दिखाई दे रही है।
क्या कहना चाहती है? प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरी तरह से सचेत कर दिया है कि धारा 163 लगी हुई है, आप आगे नहीं जा सकते, वर्जित है। पीएम आवास जाने से रोक सकते हैं, लेकिन जनता की आवाज को नहीं रोक सकते। और मैं कहना चाहूंगी ये अभी तो अंगड़ाई है। पीएम आवास से क्यों आपने घेरने की बात कही है? कोई और जगह क्यों नहीं है? क्योंकि अपने आप में वो काफी महत्वपूर्ण जगह हो जाती है। उससे पहले कांग्रेस भी वहां पर गई और दिल्ली के बीजेपी के अध्यक्ष भी यही बात कह रहे हैं कि पहले कांग्रेस गई और अब आम आदमी पार्टी जा रही है, इनमें होड़ लगी हुई है। क्या कहना है? क्या पीएम आवास तब नहीं था जब विपक्ष की सरकार थी, जब स्मृति ईरानी या भाजपा के कार्यकर्ता पीएम आवास जा जाके अपनी चूड़ियां तोड़ते थे, अपनी आय के नारे लगाते थे? क्या पीएम आवास तब नहीं था? आज क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आवास है तो वो पीएम आवास हो गया। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, भारत की जनता ने उनको वोट देके अपने प्रतिनिधि को चुना है, तो जवाबदेही भी उन्हीं की है। और नरेंद्र मोदी जी जहाँ बच्चों को रोजगार नहीं दे पा रहे, अच्छी एजुकेशन नहीं दे पा रहे, महिलाओं को सेफ्टी नहीं दे पा रहे, तो ये दिन पे दिन महंगाई क्यों बढ़ती जा रही है? मेरा सवाल है। मेरी खुद की गाड़ी महीने में 2 बार रिपेयर हो चुकी है, हमने क्या करा है? नरेंद्र मोदी जी को भारत की जनता आपके पास भी 4 पहिया वाहन? बिल्कुल बिल्कुल। कौन सी गाड़ी है आपकी? टियागो है। तो अभी क्या दिक्कत उसमें आ रही है? 2 बार रिपेयर हो गई, कभी चलते बंद होती है। जहाँ मेरी गाड़ी का एवरेज 16-17 कुछ होता था, आज वो 8-9 पे आके रुक गया है। अब एवरेज भी कम और धक्का मारने की स्थिति आ गई। बिल्कुल। ऊपर से जो प्लास्टिक का रबड़ के पार्ट्स होते हैं वो वीक हो गए हैं। मैं नरेंद्र मोदी जी को मैं कहना चाहूंगी, ऐसा हम लोगों ने क्या बिगाड़ दिया? हम युवा हैं, यही युवाओं ने आपको एक जगह पे बिठाया था। और मैं कहना चाहूंगा अगर ऐसे ही चलता रहा, जो फर्श अर्श पे बैठा है था, फर्श अर्श पे भी लेकर आएंगे। और कैनन की तैयारी है अपने आप में, प्रशासन किस तरह से तैनात है ये आप भी देख रहे हैं, बसेस भी तैयार है। आगे की अगर आप तैयारी करेंगे तो उन्होंने तो सचेत कर दिया, फिर उन्होंने आप पर निर्भर कोई नहीं। ये दिल्ली की जनता है, वाटर कैनल से नहीं डरती, लाठीचार्ज से नहीं डरती। आपने देखा होगा पिछले बीते दिनों में 34 दिन जंतर मंतर पे ने बच्चों ने लाठियां भी खाई है, वाटर कैनल भी, आंसू गैस भी था, लेकिन फिर भी अपनी मांग जारी रखी और अपने हक की लड़ाई लगी और अपनी मांग पूरी करवा के छोड़ी। चलिए, अभी एक सवाल मेरा बहुत महत्वपूर्ण है कि E20 के मुद्दे पर आप ये चाहती है कि एथेनॉल की ब्रांडिंग हटनी चाहिए या फिर विकल्प चाहती है या क्या चाहती है, या प्राइस? बिल्कुल हटनी चाहिए, बिल्कुल हटनी चाहिए। 60 रुपए प्रति लीटर जब पेट्रोल था भाजपा की सरकार को, उस समय पे बहुत महंगा लगता था। जहीं आज 100-120 जब पेट्रोल के दाम जब आसमान छू रहे हैं, वही पेट्रोल के दाम ठीक है। ये E20 हटना चाहिए, पेट्रोल के दाम भी कम होने चाहिए। यहाँ सवाल एक और बहुत महत्वपूर्ण लगातार भाजपा की तरफ से उठाया जा रहा है और सरकार की तरफ से, कि जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है विपक्ष उस पे पहले ही विरोध करने के लिए तैयार हो जाता है। नई टेक्नोलॉजी लाओ, हमारे फायदे के लिए लाओ। नई टेक्नोलॉजी लाना बुरी बात नहीं है। जहाँ पे हम लोग चैट जीपीटी के माध्यम से हम लोग इतनी चीजें कर पा रहे हैं, टेक्नोलॉजी लाओ, लेकिन जनता के हित में लाओ, सिर्फ अपना फायदा नहीं लाओ। हम नरेंद्र मोदी की जरा हर दूसरे दिन देश विदेशों में यात्राएं नहीं करती है। हम आम नागरिक अपनी गाड़ी लेके दूसरी जगह जाते रोजगार लेने, तो टेक्निक लाओ, कुछ हमारे फायदे के लिए भी तो लाओ ना। हम समझेंगे, पढ़ा लिखा युवा है, समझेगा और आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन कुछ इसलाई का लाओ तो सही पहले। अलका शर्मा। अलका, मेरा आपसे सवाल है कि जिस तरह से लगातार देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली की सड़कें हर दिन प्रदर्शन देख रही हैं, हर दिन प्रदर्शन हो रहा है, आप क्या मानती हैं कि इसको शांति की जरूरत है? क्योंकि लगातार हर दिन ये मैसेज जाना आप कितना सही मानती हैं? और देखिए, किसी को अच्छा नहीं लगता है कि अपने काम वाम छोड़ के प्रदर्शन करें, लेकिन अब दिल्ली की जनता आवाज नहीं उठाएगी तो भुगतना पड़ेगा। एक जब हम अंग्रेजों का शासन हटा सकते हैं, ये तो फिर भी नरेंद्र मोदी जी का शासन है। और लगातार जिस तरह से नितिन गडकरी से सवाल पूछा जा रहा है, ऐसे लग रहा है कि वो ही इस मंत्रालय को देख रहे हैं। क्यों नहीं पूछा जाए? अब आप देखिए जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया गया, जो कि पहले दूसरे दिन हो जाना चाहिए था, फिर नितिन गडकरी थोड़े ना इस मंत्रालय को संभाल जी, नितिन गडकरी ना संभाले। नितिन गडकरी के आप स्टेटमेंट सुनिए, क्यों स्टेटमेंट दे रहे हैं? अगर उनका डिपार्टमेंट नहीं है तो आप चुप रहे। हाँ, नितिन गडकरी, इनका क्या है, एक गृह राज्य चल रहा है, वहीं पे बाप बेटे जैसे इन्होंने शासन चला रखा है। और नितिन गडकरी जहाँ पे वो देहरादून, दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेस वे बनवाते हैं, जिसके उद्घाटन में नरेंद्र मोदी 3 बार कपड़े बदलते हैं, उसी में देखे जाके आज गड्ढे हो रहे हैं। इसकी जवाबदेही किसकी है? समस्या एक नहीं है, समस्या एक नहीं है। एक मुद्दा हटेगा तो गड्ढों पर भी बात की जाएगी। आप बताइए, पीछे से कुछ बोल रहे थे। बिल्कुल आप कह रहे थे कि ये मंत्रालय जो है नितिन गडकरी जी का नहीं है। बिल्कुल नितिन गडकरी जी का ये मंत्रालय नहीं है, लेकिन आप मीडिया में बाइट्स देखिए, आप न्यूज़ में देखिए,
आपको सबसे ज्यादा सफाई इसके ऊपर नितिन गडकरी जी देते हुए मिलेंगे। क्यों, ये आपको भी पता और मुझे भी पता है। अगर नितिन गडकरी जी का पेट्रोलियम मंत्रालय नहीं है तो वो बार बार E20 पे सफाइयां क्यों पेश करते हैं? पेट्रोलियम मंत्री को आगे कीजिए। आप हर जगह E20 के फायदे बता रहे हैं, E20 के बेनिफिट्स बता रहे हैं, क्यों, आखिर क्यों? अभी प्रशासन ने अपनी तैयारी की हुई है। सामने आपको वाटर कैनन की गाड़ियां दिख रही होंगी, इधर भी है और उस पार भी है। आगे की संभावनाएं दिखती हैं। देखिए, अगर ये नहीं जाने देंगे, जब तक नहीं जाने देंगे, हम यहीं बैठे, हम शांतिपूर्ण तरीके से यहीं बैठे, हम अपनी आवाज बिल्कुल नहीं हटेंगे, हम यहीं बैठे हैं। कोई बात नहीं। देखिए, ये तो काम है दिल्ली पुलिस का। जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। हम सिर्फ 100 आदमियों के साथ मिलना चाहते हैं, अपनी पिटीशन उनके हाथ में देना चाहते हैं। इसमें गलत क्या है, आप बताइए। अनाउंसमेंट आपने क्या नहीं सुनी जो प्रशासन लगातार दे रहा है कि बीएनएस की धारा 163 यहाँ पर लग गई है, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये हम लोगों के लिए धारा तो लगाएंगे। अब धारा कोई भी लगी हो, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना काम करने आए, अपना काम करके चले जाएंगे। उसी में तो ये कहा गया है ना कि ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। देखिए, अब ये मैं नहीं जानता इन्होंने क्या धारा लगाई है, क्या नहीं लगाई है। ज्यादा लोग इकट्ठे, हम तो लोगों के हक की आवाज उठा रहे हैं और हम उठाएंगे। हम इनके लाठी डंडों से नहीं डरते। नहीं डरते। पीड़ितों से मिलने के लिए किस तरह की तस्वीरें यहाँ पर निकल करके सामने आ रही है। नेशनल पिलर, देश की आवाज।